बड़ी खबर, ईरान युद्ध पर पीएम मोदी की हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है। मीटिंग में एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल शामिल हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी मीटिंग में शामिल हैं। तो अब इन जो युद्ध देशों में चल रहा है उसका असर भारत पर क्या पड़ेगा, भारत के लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं, हालांकि कई लोगों को लाया भी गया है, अब उनको कैसे निकाला जाए, आगे की रणनीति क्या हो, भारत की कूटनीति क्या हो, इन सब मामलों पर होगी चर्चा। इस मीटिंग में विदेश मंत्री बैठे हुए हैं, एनएसए बैठे हुए हैं और गृह मंत्री बैठे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बेहद अहम मीटिंग जो इस वक्त चल रही है ईरान में जो युद्ध चल रहा है उसी युद्ध पर इस वक्त भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग कर रहे हैं। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें बैठे हुए हैं और गृह मंत्री भी इसमें शामिल हैं इस मीटिंग में। यूएस, इजराइल और ईरान, ये तीन देश हैं जो इस वक्त जंग में हैं। यूएस और इजराइल एक तरफ, ईरान दूसरी तरफ। कहां-कहां कितनी मौत हो चुकी है, लोग आंकड़ों में तब्दील हो चुके हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब तक मौत के आंकड़े 1701 हैं। आप सोचिए, लेबनान में 339 लोगों की जान चली गई है, इजराइल में 11 लोगों की जान गई है, इसके अलावा इराक में 2 लोगों की जान गई है, कुवैत में 6 लोगों की जान गई है, बहरीन में 1 शख्स की मौत हो गई है। इसके अलावा ईरान में देखेंगे आप टोटल तो 1332 लोगों की जान गई है, ओमान में 1 शख्स की मौत हुई है, यूएई में 3 लोगों की मौत है, अमेरिकी सैनिक अब तक 6 मारे गए हैं। इस युद्ध में और क्या क्या अपडेट है युद्ध के 10वें दिन, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तबाही, तबाही और तबाही। एक तरफ ट्रंप नेतन्याहू की जोड़ी, दूसरी ओर ईरान का इंतकाम, नतीजा महाविनाश, विध्वंस और बर्बादी। मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी को शुरू हुआ जंग का आज 10वां दिन है। शांति के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। हमले और तेज हो गए और ईरान झुकने को तैयार नहीं और इजराइल अमेरिका जंग को रोकना नहीं चाहता। सड़कें वीरान हैं, शहर बंजर और बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। पिछले 10 दिनों से जारी इस जंग में नुकसान न केवल ईरान, इजराइल या फिर अमेरिका को उठाना पड़ रहा, बल्कि जंग की आग मिडिल ईस्ट के कई अन्य देशों को भी जला रही है। दुनिया पर ऊर्जा का संकट मंडरा रहा है, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और मौत के सौदे के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष में अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले ईरान में 1300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। शहीद अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई और करीब 7000 सिविल इलाकों को निशाना बनाया गया। 5500 से ज्यादा आशियाने तबाह हो गए। 1000 से ज्यादा दुकानें और 65 स्कूलों को निशाना बनाया गया। 14 मेडिकल सेंटर्स भी नष्ट हो गए। जमीन से लेकर समुद्र और आसमान तक बम बारूद का कब्जा है। एयर ऑपरेशन में लगभग $125 मिलियन खर्च हो चुके हैं, जबकि नेवल ऑपरेशन के लिए $64 मिलियन फूंक दिए गए और उसके अलावा ग्राउंड ऑपरेशन पर $7 मिलियन से ज्यादा खर्च किए गए। पिछले सिर्फ 100 घंटों में ही करीब 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सवाह हो चुके हैं। बावजूद इसके जंग का कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा। 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की मौत से शुरू हुआ जंग अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। अकेले ईरान पर अमेरिका और इजराइल को मिलाकर कुल 800 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। अकेले जॉर्डन में 100 से ज्यादा स्थानों को ईरान ने निशाना बनाया। यूएई पर दागी 16 मिसाइलें और 117 ड्रोन और 500 से ज्यादा मिसाइलें लॉन्चर बर्बाद हुए। 700 से ज्यादा सैन्य ठिकाने तबाह हुए और 50 से ज्यादा लीडर और कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। कुल मिलाकर इस जंग में कुछ मिला है तो बस तबाही और बर्बादी, पैसों की बर्बादी, जान माल की बर्बादी। हालांकि देखना यह है कि ये जंग आखिर कहां तक जाएगी। ईरान सरेंडर करेगा या अमेरिका और इजराइल अपने मकसद में कामयाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।